बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है क्लासेस ऑफ शेयर। शेयर बेसिकली वो कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी इसको डिवाइड करती है शेयर्स के फॉर्म में। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन सेवरल स्मॉल यूनिट एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर। कैपिटल जो होता है कंपनी का इसको डिवाइड करती है सेवरल यूनिट्स में और ईच यूनिट इज कॉल्ड, इसको शेयर कहते हैं। ए शेयर इन ए कंपनी इज वन ऑफ द यूनिट इनटू व्हिच द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। क्या मतलब है इसका कि कंपनी की शेयर जो होती है वो कंपनी का एक ऐसा यूनिट होता है जो अपने कैपिटल को इस पर डिवाइड करती है। क्या मतलब है कि अगर 1,00,000 शेयर्स बनाते हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपये मुकर्रर करते हैं तो ये टोटल कैपिटल इनका 10 लाख का आता है। टाइप्स ऑफ शेयर यहाँ पर जो है ना ये इसके कुछ अकसाम होते हैं, इसके टाइप्स जो होती है वो जरा डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर आर आल्सो कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर्स ये एक ही चीज है। द होल्डर ऑफ इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी के जो इक्विटी या शेयर होल्डर्स होते हैं ये बेसिकली कंपनी के रियल ओनर होते हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं, इनको बाकायदा तौर पर वोटिंग राइट्स भी होती है। द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग ऑफ द company. They are entitled to receive dividend as are declared by the board of directors. The equity share capital cannot redeem during the lifetime of the company. बेसिकली जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको वोटिंग राइट्स भी हासिल होती है और इसलिए मैनेजमेंट ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इसको लास्ट में इसको जो प्रॉफिट जो है ना उसको मिलता है। फर्स्ट जो है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है ना फर्स्ट प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है और इसको लास्ट में मिलते हैं। और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये कंपनी लाइफ टाइम के जितनी लाइफ होती है वो लाइफ टाइम जो है ना ये अपनी लाइफ टाइम में इसको रिडीम नहीं करती। क्या मतलब इसको वापसी जो है ना वो मुमकिन नहीं है। सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स एज द नेम सजेस्ट have a certain preference as compared to other types of shares. इसके नाम से जाहिर है कि ये प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ये अदर टाइप्स के जो शेयर्स होते हैं इन पर ज़्यादा जिसको अहमियत इसको देते हैं। द मेन प्रेफरेंस ऑफ दीज शेयर होल्डर्स और अदर्स इन ब्रीफ आज अंडर। द फर्स्ट प्रेफरेंस इज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Whenever the company distributes profit, the dividend is first paid on preference shares capital. क्या मतलब इसका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी इसको डिविडेंड जो है ना फर्स्ट इसको जो है ना वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। जब कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो सबसे पहला जो होता है डिविडेंड ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रायर राइट इन रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जिस तरीके से कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो डिविडेंड जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। इस तरीके से जब कंपनी वाइंडिंग अप भी करेगी तो फर्स्ट जो होगा अपना हिस्सा किसको प्रोवाइड करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिस्सा प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स के जो मजीद अकसाम है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इज अंडर cumulative preference shares. These shares carry the rights to claim dividend for those years also for which there were no profit. क्या मतलब है इसका कि cumulative preference shares वो शेयर्स होते हैं जिनको राइट हासिल होती है कि वो क्लेम कर सकते हैं। मतलब है कि वो डिविडेंड लेने के लिए कंपनी को जो है ना वो कंपनी पर क्लेम भी कर सकते हैं वो हिस्सा जो पिछले साल भी कंपनी ने इन शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं किया। Whenever the company declares profits, the cumulative preference shares are paid dividend from all the previous years in which the dividend could not be declared. क्या मतलब है इसका कि जब कंपनी जो है ना वो प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, मतलब है कि जब एलानिया जारी करती है, जब कंपनी डिविडेंड जो है ना वो पे करेगी तो इसमें जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं तो इसको पिछले साल का जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था उनको यकमुश्त जो होते हैं उनको कंपनी ज़रूर इनको प्रॉफिट जो है ना या डिविडेंड को प्रोवाइड करेगी। इनका प्रॉफिट जो होता है डिविडेंड ये बल्कि फिक्स होता है, कंपनी इसको पिछले साल भी डिविडेंड जो है ना वो ज़रूर देगी। सेकेंड वन इज नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स।
The holders of these shares have no claim for the arrears of dividend. क्या मतलब है इसका? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये वो क्लेम नहीं कर सकते जो पिछले साल कंपनी ने अर्न नहीं किया, इनको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया। जो एरियर्स होते हैं मतलब जो कि पिछले साल के जो बकाया जो होते हैं डिविडेंड कंपनी उसको प्रोवाइड नहीं करेगी। दे आर पेड डिविडेंड इफ ए कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो इसको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो इनको भी डिविडेंड नहीं मिलेगी। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट करते हैं, द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज which the holders can convert into equity shares at a specified period of time. Convertible preference shares से क्या मतलब है कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स में, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनको मैनेजमेंट में भी हिस्सा जो है ना वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, प्लस वो कंपनी जो मीटिंग होती है उनको भी वोटिंग राइट हासिल नहीं होती। बाकायदा तौर पर इनको वो तमाम फैसिलिटीज मिल जाती है जो प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में। The right of conversion is to be authorized by the article of association of the company. बाकायदा तौर पर इनको राइट मिल जाती है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाकायदा इसको अथोराइज करती है और इसको चेंज करती है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टर करती है, उसको बाकायदा और चेंज करती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्वर्ट किया गया इक्विटी शेयर होल्डर्स में। द लास्ट वन इज डिफर्ड शेयर। Deferred shares, also called founder shares, were used to be issued to the promoters of the company. Deferred shares वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, जो कंपनीज को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, रजिस्टर्ड भी करते हैं, सो उसको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। तो ये शेयर्स उनको कंपनी प्रोवाइड करती है। डिविडेंड ऑन डिफर्ड शेयर वाज पेड आफ्टर द क्लेम्स ऑफ अदर शेयर होल्डर्स हैड बीन मेड इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है ना वो तब मिलता है जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तमाम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है तो इसको लास्ट में जो कंपनी इसको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। द डिफर्ड शेयर होल्डर्स हैड वन वोट, इसको जो है ना एक वोटिंग इसकी राइट भी उसको कंपनी प्रोवाइड करती है। दीज शेयर्स एनेबल द प्रोमोटर्स टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंपनी विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। कंपनी इसको शेयर्स प्रोमोटर्स को इसलिए देती है ताकि वो कंपनी के मैनेजमेंट को, इसकी वर्किंग को, इसकी एवरीथिंग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो इसको बेहतर तरीके से मैनेज भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो ये कंपनी इसको इसी लिटिल इन्वेस्टमेंट पर कंपनी इसको शेयर्स देती है और इसको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। सो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो टॉपिक है वो है डिबेंचर्स। A company may raise part of its capital by obtaining loan. कंपनी क्या करती है? अपने कैपिटल को रेस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लोन देती है। द शॉर्ट टर्म लोन, द शॉर्ट टर्म फाइनेंस मोस्टली मेड बाय द कंपनी फ्रॉम द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। शॉर्ट टर्म के जो कर्जे होती है कंपनी जो है ना वो बैंक से भी ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन जो जिसका बैंक में अकाउंट होता है तो कंपनी उसको, ये बैंक उसको बेनिफिट देने के लिए एक्स्ट्रा जो है ना उसको लोन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट बेसिकली कंपनी नकद कैश जो है ना वो बैंक से भी ले सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म जो कर्जे जो होते हैं बैंक से लेते हैं जो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड होती है, डे टू डे जो कंपनी के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कर्जे लेने के लिए ये कंपनी ये सोर्सेज यूज कर सकती है। द लॉन्ग टर्म फाइनेंस में बी रेस्ड बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स बस बेसिकली ये डेट फाइनेंस में आते हैं। जो कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो 5 साल या 7 साल तक जो है ना वो कंपनी लोन लेती है पब्लिक से, तो ये डिबेंचर्स इशू करती है। डिबेंचर्स दिस इज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज्ड बाय अ कंपनी थ्रू पब्लिक बोरोइंग। डिबेंचर बेसिकली ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है जो कंपनी अपने कैपिटल को रेस करने के लिए, पब्लिक से लेने के लिए डिबेंचर्स यूज करती है। सो डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी issued or allotted to the investors under the seal of the company who become creditors of the company. डिबेंचर बेसिकली वो सिक्योरिटी होता है जो कंपनी इशू करती है, अलॉट करती है इन्वेस्टर्स के लिए अंडर द कॉमन सील, अपने कॉमन सील के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी के क्रेडिटर्स बनते हैं। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एंड द इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड डेट टू द डिबेंचर होल्डर।
ये जो है ना ये डिबेंचर बेसिकली ये रीपेमेंट जो है कंपनी उसको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, रीपेमेंट उसकी या कुछ उसके पैसे भी उसको प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टर्स को, और प्लस उस पर जो है ना वो मुनाफा भी स्पेसिफाइड डेट पे जो है ना कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को प्रोवाइड करेगी। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, द मेन फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स आर इज अंडर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग द इंडेप्टनेस ऑफ द कंपनी। बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी का एक कर्जे के तौर पर जो है ना वो उसको समझ सकती है, या मतलब इसको एक कर्जे के तौर पर कंपनी उसको देखती है। इट हैज नॉमिनल वैल्यू लाइक द शेयर्स, बाकायदा तौर पर एक नॉमिनल वैल्यू होता है जो मेंशन करते हैं जिस तरीके से जितनी अमाउंट होती है उस अमाउंट के बेस पे जो है ना वो डिबेंचर जो है वो इशू करती है, लाइक शेयर्स जिस तरह शेयर्स की होती है। इट्स द डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, ये वो डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंपनी इशू करती है अपने कॉमन सील के, या मतलब है कि उसके अपनी एक लोगो होता है, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको सील कहते हैं। तो उसके बेस पर जो है ना कंपनी इसको इशू करती है। द टर्म ऑफ इशू, द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आर स्पेसिफाइड ऑन द बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंपनी इसको इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो जितनी मिकदार में होती है इसको बाकायदा तौर पर स्पेसिफाइड करते हैं इसके बैक पे, और बाकायदा तौर पर कंपनी इसको रिटर्न्स पे करेगी प्लस क्रेडिटर्स को प्रॉफिट भी देगी। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर जो होता है डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू बाय द कंपनी। डिबेंचर जो होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ द डिबेंचर्स आर एज अंडर, first one is ordinary or neg debentures. Ordinary or neg debentures are those which do not carry any security in respect the repayment of interest or the principal. ये वो डिबेंचर होता है जो कंपनी इशू करती है, इसके अगेंस्ट कंपनी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती इन्वेस्टर्स को या क्रेडिटर्स को, और इस पर जो है ना ये इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है इसके लिए कोई अगेंस्ट कंपनी को कि वही सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करती। क्या मतलब है सिक्योरिटी की? कंपनी कोई प्रॉपर्टी या अदर जो है ना चीज प्रोवाइड नहीं करती डिबेंचर्स होल्डर्स को। मॉर्गेज डिबेंचर्स, मॉर्गेज या मतलब है कोई चीज गिरवी रखना, तो ए मॉर्गेज डिबेंचर इज वन which is secured by a mortgage on the real property of the company. Mortgage debenture basically ये एक सिक्योर्ड जो है ना डिबेंचर होता है जो कंपनी जो प्रॉपर्टी होती है कंपनी वो उसको सिक्योर करती है, मतलब एक गिरवी रखती है। इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द borrowed amount at a specified period, the debenture holder has a legal right to sell the property and recover the loan. जब कंपनी जो है ना वो रीपेमेंट जो है ना वो रीपेमेंट नहीं कर सकती या वो फेल हो जाती है इन्वेस्टर्स को या क्रेडिटर्स को, जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान जो एक खास अरसे के दौरान अगर कंपनी फेल होती है रीपेमेंट क्रेडिटर्स को, तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट हासिल होता है कि वो कंपनी के प्रॉपर्टी को सेल करके अपने लोन को रिटर्न कर सकते हैं। थर्ड वन इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। The debentures which are repayable after a certain period are called redeemable debentures. Redeemable वापसी को कहते हैं जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है जो कंपनी उसको रिडेम करती है, वापस करती है। The interest on the debenture is paid periodically but the principal amount is returned after a fixed period. इसका जो इंटरेस्ट होता है कंपनी उसको periodically एक खास अरसे के बाद जो होते हैं 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो है ना कंपनी उसको प्रॉफिट जो है ना ये क्रेडिटर्स को लोन देने वाले को प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ये इस पीरियड के बाद जो है ना वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। इररिडेमेबल डिबेंचर्स, इररिडेमेबल a debentures which is not payable during the lifetime of the issuing company is called irredeemable debentures. क्या मतलब है? irredeemable जब कभी भी वापस नहीं होगी, तो ये वो डिबेंचर होता है जो कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान जो होता है, कंपनी की जितनी लाइफ होती है उस हद तक जो है ना वो कंपनी इसको रिडेम नहीं करेगी। दीज आर पेएबल आइदर ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। ये तब वापस होगी जब कंपनी खत्म होगी या डिफॉल्ट करके कंपनी इसको रिटर्न्स करेगी। Fifth number, registered debentures. A registered debenture is issued in the name of the owners of the debenture. The name of the owner thus appear on the face of the bond as well as on the books of the company. Registered debenture basically वो debenture होता है
जो डिबेंचर्स जो लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं या क्रेडिट जो होते हैं उसका नाम बाकायदा तौर पर डिबेंचर और उसका जो है ना नाम मेंशन किया जाता है इसकी बॉन्ड्स की पेज पे, और प्लस जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है या बुक्स होते हैं कंपनी के वो बाकायदा उसको अपने साथ रिकॉर्ड में लाते हैं। बेयर डिबेंचर्स, the bearer debentures do not show the name of the owners on the bond. The holders of the bearer debentures is entitled to receive interest payment on the due date. बेयर डिबेंचर्स का नाम जो होता है ये बॉन्ड पे जो है ना वो मेंशन नहीं किया जाता, बल्कि इसका जो प्रॉफिट होता है या जो इंटरेस्ट होता है इसको एक जो फिक्स टाइम के बाद जो एग्रीमेंट के बेस पे उनको बाकायदा तौर पर उनको इंटरेस्ट या प्रॉफिट उनको प्रोवाइड होता है। इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स, the debentures which are issued to raise funds for the purchase of new equipments of a business are called equipment trust debentures. कंपनी ये debentures इसलिए इशू करती है कि फंड्स क्रिएट करने के लिए, किस मकसद के लिए, नई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लेने के लिए, मशीनरी लेने के लिए कंपनी क्या करती है, इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स इशू करती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इन सर्टन केसेस बाज़ औक़ात कंपनी क्या करती है, जो डिबेंचर्स को कन्वर्ट करती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं शेयर्स में, सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। द कंपनी अलाउज द डिबेंचर्स होल्डर टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जो है डिबेंचर्स होल्डर्स को ये अलाउ करती है, इख्तियार देती है, अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं डिबेंचर्स को शेयर्स में तो कंपनी फिर इसको कन्वर्ट करती है शेयर्स में। सो ये था आप लोगों का छोटा सा टॉपिक, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्ट कोई चीज़ आती है आप लोगों के सामने तो आप कमेंट्स में आप लोग मुझे लिख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच।